आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों में हमने आपके लिए यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसे आप हमारे चैनल एमपी टीच में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने नंद गेट किसे कहते हैं इसके बारे में जाना था। अब की बार हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि नॉर गेट किसे कहते हैं, इसका संकेत बनाइए, सत्यता सारणी लिखिए तथा निर्गत मान को तरंग रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक ट्रिक के साथ नॉर गेट बनाना सिखाऊंगा, जैसे कि अभी हम सीखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नॉर गेट ये गेट नॉर गेट और गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। ये किस किस से प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है नॉट गेट और गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। जब और गेट के निर्गत सिग्नल को, किसके निर्गत सिग्नल को, और गेट के निर्गत सिग्नल को नॉट गेट के निवेशी सिग्नल के साथ जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त गेट नॉर गेट होता है। स्पष्ट है कि नॉर गेट का निर्गत सिग्नल और गेट का विलोम होता है। अभी मैं आपको ट्रिक के साथ यहाँ पे बता दूंगा, फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका लॉजिक प्रतीक देखेंगे, जैसे कि लॉजिक चिन्ह होता है वैसे ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है और गेट, ये पूरा और गेट है इतना, ये पूरा और गेट हो गया। और इसके बाद लिख रहा है नॉट गेट, ये पूरा इतना नॉट गेट है। तो और गेट के निर्गत सिग्नल को नॉट गेट के निवेशी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमें नॉर गेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? हमें नॉर गेट प्राप्त हो जाता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले इसके बारे में मैं अभी आपके लिए पैड ले आया हूँ, जिसपे हम यहाँ पे मार्कर की सहायता से देखेंगे। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है नॉर गेट। ट्रिक के साथ बताऊँगा मैं आपको, हमें नॉर गेट बनाना है। इस पर एक स्टार लगा लेते हैं, तो इसे हम हाईलाइट कर लेंगे। हमें नॉर गेट बनाना है। सबसे पहले देखेंगे इनमें एन लिख रहा है इसमें, तो एन का मतलब होता है नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और का मतलब रहता है और ही, मतलब हमने ये ट्रिक बनाई है, एन से ले लिया नॉट और का और, तो यहाँ पे ये गेट नॉट गेट और गेट का संयोजक होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि और गेट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा सिंबल बना देता हूँ और गेट का, जो कि कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। यहाँ पे रहता है और नॉट गेट का ही बना देता हूँ, जो कि नॉट गेट यहाँ पे इस तरह से रहता है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो और गेट के निर्गत सिग्नल को नॉट गेट के निवेशी के साथ जोड़ देते हैं। तो एक बार यहाँ पे बना लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, जैसे कि ये हुआ है क्या, इस प्रकार से जोड़ देंगे और ये नॉट गेट को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अभी ये बना नहीं है, अभी हम नॉट गेट बनाएंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, इसी प्रकार इसे एक बार बना लेंगे और यहाँ पे ये गोल गोल रख देंगे, क्योंकि इसका इतना सैंपल ले लिया और इसका इतना सा सैंपल ले लिया, तो यहाँ बन गया क्या, नॉर गेट। तो नॉर गेट में कुछ नहीं करना, एन से नॉट और से और, तो नॉट गेट और गेट को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो हमें नॉर गेट प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक में कुछ नहीं है, यहाँ पे और गेट का पता था, यहाँ पे प्लस रहता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो गया। और नॉट गेट में क्या रहता है, बार, ए का बार, तो यहाँ पे बाय बराबर ए प्लस बी, बाय बराबर ए प्लस बी का बार लग रहा है, तो बराबर हो जाएगा ए इंटू बी का बार। तो यहाँ पे ये हो गया। तो हम देखते हैं इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे बुलियन व्यंजक होगा बाय बराबर ए प्लस बी का बार बराबर ए का बार इंटू बी का बार, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे लिख रहा है सत्यता सारणी आपको तभी समझ में आएगी जब आप यहाँ पे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है ए प्लस बी और बाय बराबर ए प्लस बी का बार, या फिर ए इंटू बी पर अलग अलग दोनों का बार। तो ए प्लस बी किस में रहता है, तो ये रहता है नॉर, ये रहता है और गेट में। और गेट की एक शर्त रहती है कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0 होगा, तो हमें बाय बराबर भी 0 मिलेगा। यदि ए बराबर 1 मिल गया तो हमें बाय बराबर 1 मिलेगा। यदि बी बराबर 1 मिल गया और ए बराबर 0, तो हमें बाय बराबर 1 मिलेगा। देखते हैं तो किस प्रकार मतलब यदि हमने ये शर्त याद कर ली, तो हमें इसके तीनों शर्त आसानी से याद हो जाएंगे।
जैसे कि एक बार और फिर से समझ लेता हूँ। सिर्फ ओनली यही करना है कि ए बराबर यदि 0 दिया है और बी बराबर भी यदि 0 दिया है तो हमें वाई बराबर भी 0 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया ए बराबर 0 और बी बराबर 0, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। जैसे कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर ली गई। अब यहाँ पर दिया ए बराबर 1 और बी बराबर 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ए बराबर 0 और बी बराबर 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे ए बराबर 1 और बी बराबर 1 बराबर 1 मतलब कि और गेट के दो निवेशी सिग्नलों में से किसी का भी मान 1 होने पर इसके निर्गत सिग्नल का मान 1 होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे दिया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका तरंग रूप। देखते हैं इसको तरंग रूप तथा विद्युत परिपथ। तो ये दिया गया है इसका विद्युत परिपथ। तो हम इसको विद्युत परिपथ को कुछ इस तरह समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं यहाँ पे बैटरी और एल। तो यहाँ पे बैटरी और एल का मतलब होता है कि बैटरी और बल्ब यहाँ पे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तथा ये यहाँ पे ए दे दिया का है नेविसी सिग्नल तथा यहाँ पे बी नेविसी सिग्नल दे रखा है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद आएगा तरंग रूप। हम इस तरंग रूप को किस प्रकार समझेंगे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिया है निवेशी तरंग। निवेशी तरंग यानी कि दो तरंग रहती हैं और गेट में भी दो तरंग रहती हैं तथा एक निर्गत तरंग रहती है जो कि वाई रहती है और ए प्लस बी के वाई से मतलब ये बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले और गेट का नियम फॉलो होगा। फिर और गेट के नियम में और गेट का नियम रहता है ए प्लस बी। फिर इसके बाद जो भी इसका मान आएगा वो नॉर गेट के अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि और गेट में मान आया 0 तो यहाँ पे हो जाएगा वाई बराबर 1, और यहाँ पे ए प्लस बी बराबर आया 1 तो यहाँ पे जो हो जाएगा 0। जैसे कि सबसे पहले और गेट की कंडीशन फॉलो करेंगे। और गेट में क्या था, यदि ए बराबर 0 तो तब बी बराबर 0 तो वाई बराबर हो जाएगा 0। तो देखते हैं यहाँ पे 1 0, तो और गेट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे और गेट में आएगा 1, क्योंकि और गेट के दो निवेशी सिग्नलों में से यदि किसी का भी मान 1 है तो और गेट के निर्गत का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक का मान 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, परंतु यहाँ पे आएगा इसका उल्टा 0, और इन दोनों का योग करेंगे तो 1 आ जाएगा, परंतु यहाँ पे आएगा 0। तो 0 और 0, ये देखिए ये 0 और 0 तो वाई बराबर 0, परंतु यहाँ पे एक उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक गेट। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। हम यहाँ आगे पढ़ेंगे सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, इनके द्वारा मूलभूत गेट किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं समझाइए। तो हम इनके द्वारा प्राप्त करेंगे। जैसे कि सार्वत्रिक गेट दो रहते हैं, एक रहता है नंद गेट और एक रहता है नॉर गेट। नंद गेटों के संयोजित करके मतलब कि इनका संयोजन करके हम और गेट प्राप्त करेंगे, नॉट गेट प्राप्त करेंगे तथा एंड गेट प्राप्त करेंगे। और नॉर गेटों के संयोजित से हम नॉट और तथा एंड गेट को प्राप्त करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे।